विद्या की देवी शारदा को नमन। माय डियर फ्रेंड्स, एचएससी, टीजीटी, टीचर फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ 29 अप्रैल को। मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ, हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए वो कराए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ देखिए हरियाणा के क्वेश्चन। हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे हैं। नीचे की ओर चलते हैं। ये देखिए हरियाणा का क्वेश्चन 24। निम्न में से जो हमारे को चार ऑप्शन, अब एचएससी 5 ऑप्शन देने लग गया। जो चार ऑप्शन है इनमें से कोई आंसर ना हो तो पांचवा ऑप्शन टिक कर दिया जाता है। जो देना नहीं चाहता भाई, इन चारों में से कोई आंसर नहीं है तो पांचवा ऑप्शन फिल करके आना है। तो रियल चांस ऐसा नहीं होता, चार ऑप्शन में से ही आंसर छिपा रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ देखिए। हरियाणा के किस जिले में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है? यानी कि म्यूजियम। तो इसका सही आंसर होगा, ये देखिए, ए ऑप्शन, जींद। तो यहाँ पर वर्ड से ही पहचाना जा सकता है जयंती देवी के नाम पर जींद का नाम पड़ा, और इसका आंसर इजीली बताया जा सकता है जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा? तो बिल्कुल आसान, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? अब ये हो चुका है, और ये कहाँ हुआ? गोरखपुर। ट्रिक से भी याद रखा जा सकता है। प्लांट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? जंगलों में। और जंगलों में कौन गया था? गो, गो का मतलब गया, राम, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास के लिए। तो इससे ही इसका आंसर आ गया 2014, 13/1/2014 को ये पहला परमाणु संयंत्र की स्थापना हुई। और किसने की? डॉक्टर, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। पर इसका जो हरी झंडी दिखाई, उद्घाटन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ने
जो कि हमारे पीएम मोदी से पहले थे। तो उन्होंने गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। अफ्रीका की पांचवी सबसे ऊंची चोटी माउंट, अब यहाँ पर मेरू लिखा है, मेरू। एक माउंट एवरेस्ट है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तिरंगा फहराने वाली महिला, जो कि लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया, हरियाणा से ही, संतोष यादव ने 1992 में फर्स्ट टाइम तिरंगा लहराया माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट ईयर सेकंड टाइम 1993 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। और कहाँ से ये संबंध रखती है? बिल्कुल ट्रिक से बताया जा सकता है। संतोष यादव जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने लगी, बैग साथ में, उस बैग के अंदर कुछ रेवड़ी और बाकी मटेरियल खाने का, तो रेवड़ी से रेवाड़ी, रेवाड़ी से संबंध रखती है। ये तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। अब क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका की बात चल रही है। अफ्रीका की पांचवी सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया? वहां पर भी हरियाणवी, यानी हरियाणा से तिरंगा लहराया। कौन? रोहतास खिलेरी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। हरियाणा वाले बहुत आगे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 28, जो क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में कहाँ हुए थे? नई दिल्ली खेल गांव में हुए थे, नई दिल्ली के अंदर। किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल जीता। और किस में जीता? रेसलिंग में। इंग्लिश में देखिए, रेसलिंग में जीता। रेसलिंग को कुश्ती व पहलवानी भी कहा जाता है हिंदी में। तो गोल्ड मेडल किसने जीता? बिल्कुल आसान, बी ऑप्शन इज करेक्ट, गीता फोगाट ने। इसकी छोटी बहन बबीता फोगाट और इसकी चाची की बेटी, कौन? विनेश फोगाट। पर तीनों बहनों में सबसे बड़ी गीता फोगाट, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्न में से कौन
हरियाणा के प्रथम उर्दू, ना कि हिंदी। हिंदी में तो उदयमान सिंह, उदयमान हंस राजकवि हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन उर्दू राजकवि पूछा गया है, तो उर्दू में कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज करेक्ट। प्रथम उर्दू राजकवि कौन है हरियाणा के? लाला अनूप चंद। आफ्ताब को कहा जाता है। अब इसको आसानी से ट्रिक से कैसे याद रखा जाएगा? उर्दू यानी मुस्लिम, मुसलमान का जो फेस्टिवल है, ईद, तो चांद देखकर अपने रोजे खोलते हैं, तो इस तरह याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। कोटला हिल, देखिए हिल्स, कोटला हिल्स कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आसानी से देखिए, न्यू जिले में कोटला हिल्स स्थित है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन भी देखिए, हरियाणा से संबंधित है। ताजा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? फॉरेस्ट, हरियाणा का फॉरेस्ट एरिया कितना? 1603। और वनों से ढका हुआ है, प्रतिशत में बताया जाए तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर तीन, तीन का आंकड़ा आगे पीछे, तो तीन का आंकड़ा उधर भी है, पर इसको याद रखना है कितना? 3.63%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है? तो देखिए, पहला कथन, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़। उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में कुल 56 न्यायाधीश, ये भी ठीक है। रविशंकर झा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी ठीक है। न्यायालय भवन, जो हाई कोर्ट का जो है बिल्डिंग की स्थापना और विधानसभा की स्थापना, दोनों का डिजाइन तैयार किया कुर्बुजियर ने, जो कि फ्रांस का था। इन्होंने विधानसभा और हाई कोर्ट बिल्डिंग का जो डिजाइन तैयार किया। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके का ही। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत शिक्षा रविदास सहायता योजना किसके लिए है? रविदास जयंती अभी 5 फरवरी 2023 को मनाई गई। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? छोटे कारीगरों के लिए, जो गरीब लोग हैं, उनको, उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये देखिए 35 क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, थाना गांव। कहाँ? कुरुक्षेत्र में, वहां पर ये स्थित है, सामुदायिक रिजर्व साइट। तो आगे अब बढ़ते हैं। 36, चैतर चौदस का मेला किस जिले में लगता है? सोचिए, बिल्कुल आसान। सी ऑप्शन इज करेक्ट, कुरुक्षेत्र पेवा में ये चैत्र चौदस का मेला हर साल लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है हरियाणा राज्य का? हरियाणा राज्य का देखिए, बिल्कुल महाभारत के टाइम से ही ये लोक नृत्य है, धमाल। इसका सही आंसर होगा, ये लोक नृत्य है पुरुष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है। ये तो बिल्कुल आसान, ज्योति से याद रखना है, ज्योति यानी उजाला, प्रकाश फैलाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश कहाँ पर? घरों में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए। जगमगा जो है, हरियाणा का हर गांव हर शहर जगमगाए ज्योति योजना स्टार्ट की गई है सोलर ऊर्जा से। तो सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित आ रहा है।
हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ब्यौरा, ये योजना चलाई गई है। ब्यौरा मतलब डिटेल। किसकी? फसलों की। कौन देगा? किसान। किसान ने फसल कोई भी बो रखी हो, उसकी डिटेल, जो कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है और एक कूपन मिलता है। अगर किसान ने, कृषक ने, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। कृषक, जो किसानों ने लॉग इन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपनी फसल का, कि कौन सी फसल बोई है, वह पक के तैयार होगी। उसको बेचने के लिए किसान जाएगा, सरकार उसको खरीदे। कब खरीदेगी? जब रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा हुआ तो सरकार उसकी फसल को नहीं खरीदेगी। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कितने एकड़ में उसकी जमीन है, कितनी फसल, कौन सा, पूरी डिटेल उसको देनी होती है। ऑनलाइन ये डिटेल डालनी होती है। ये जरूरी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फसल को नुकसान हो जाता है तो मुआवजा भी मिल जाता है। तो मुआवजा मिलता कब है? जब रजिस्ट्रेशन करा रखा होता है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। तो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक खनिज पदार्थ जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है? भिवानी का गांव, ऐसा एक गांव है कलियाना, जहां पर एक खनिज पदार्थ पाया जाता है। खनिज पदार्थ वो कौन सा होगा? थोड़ा मुश्किल है, पर इसका आसानी से आंसर बताया जा सकता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। हिलता हुआ पत्थर। सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये देखिए। 41 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट नया क्वेश्चन। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में, जिले कितने हैं हरियाणा में? 22। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है। सबसे बड़ा संग्रहालय, म्यूजियम हरियाणा का। तो इसका सही आंसर, ये म्यूजियम, ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ओम से ही ट्रिक लगाई जा सकती है, यानी कि भगवान। तो शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है? शहीदों की नगरी झज्जर को। तो ये संग्रहालय झज्जर में स्थित है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा में? 23 सितंबर को, हर साल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित सभी रेवाड़ी जिले की तहसीलें हैं, तहसीलें पर सिवाय कौन सी न्यू, ये रेवाड़ी के अंदर नहीं आती। तो न्यू इसका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 43, हरियाणा में बायोमास प्लांट कब शुरू हुआ था? बायोमास प्लांट, सोचिए। इसका सही आंसर होगा 2013। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ईवीएस के क्वेश्चन वैसे देखें तो ये भी बिल्कुल इजी है। ये संकेत जो कि स्लाइड सड़क बाएं बाएं तरफ लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। हरियाणा के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा तेजी से चलते हैं। हरियाणा के क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में हरियाणा जीके के क्वेश्चन शायद आगे नहीं है। आगे नहीं है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपका अच्छा पेपर हुआ होगा। क्वेश्चनों के आंसर मैच कर लिए होंगे, तो पॉजिटिव थिंकिंग बन चुकी होगी। तो आगे टीजीटी के जो पेपर हुए थे उनके आंसर पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।